A powers of तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज इस वीडियो में हम कमांड प्रॉम्प्ट का पार्ट 2 लेकर आए हैं स्क्रीन रीडर के साथ। विद एनवीडीए हम यूज़ करके देख लेंगे। तो इस वीडियो में हम यूज़र अकाउंट के बारे में बात करेंगे कि यूज़र अकाउंट में मैं इस वीडियो में आपको इनेबल, डिसेबल एंड क्रिएट एन अकाउंट एंड रिमूव अकाउंट, ये चार चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम CMD ओपन करेंगे। तो CMD हम रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करेंगे। तो हम यहाँ पे विंडोज़ की प्रेस करते हैं। start window, search box, आप यहाँ पे लिखते हैं CMD। C, M, D, command prompt, app, press right to switch preview, यहाँ पे एप्लीकेशन प्रेस करते हैं। Win document, run as administrator, not selected one, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर हम इंटर करेंगे। अगर आप विंडो 8 यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे जब आप एप्लीकेशन दबाएंगे तो आपको टैब करना होगा। एप्लीकेशन आप डाउन एरो से आपका काम नहीं करेगा। तो आप एप्लीकेशन दबाने के बाद अगर आप टैब करेंगे तो आपका रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप विंडोज 7 यूज़ कर रहे हैं तो भी इस तरह से कर सकते हैं। स्टार्ट बटन दबाएंगे, सर्च में लिखेंगे CMD, एप्लीकेशन दबा के डाउन एरो से आपको मिल जाएगा रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो एंटर करते हैं। search box edit CM, secure desktop, search window, search box edit CMD, pin to tab desktop, close window, administrator, तो कमांड प्रॉम्प्ट हमारा ओपन हो चुका है। a powers of free screen recorder, एक मिनट। a powers of select administrator, command prompt terminal blank, तो ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट टर्मिनल ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे कंप्यूटर में जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो 3 अकाउंट होते हैं और इनमें से 2 हाइड होते हैं, इनेबल्ड नहीं होते, आपको दिखेंगे नहीं। अगर आपको विंडोज़ की ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 2 कौन कौन से अकाउंट जो हिडन होते हैं। एक तो मेन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है जो हम एक्सेस नहीं कर सकते, हमको एक्सेसिबल उसको बनाना होता है इनेबल करके। और एक हमारा होता है गेस्ट अकाउंट। तो ये दोनों ही अकाउंट को हम इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों ही अकाउंट डिसेबल होते हैं। और जो तीसरा अकाउंट होता है जो हमारा अपना यूज़र अकाउंट, स्टैंडर्ड यूज़र अकाउंट होता है, जैसे मैंने अपने नाम से जो PC बना रखा है ना। desktop list, a powers of free screen Neeraj Gupta 1 to 14, तो ये नीरज गुप्ता के नाम से मेरा यूज़र अकाउंट है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे एक नया यूज़र अकाउंट क्रिएट करूँ select administrator, command prompt terminal blank, तो सबसे पहले मैं आपको यूज़र अकाउंट क्रिएट करना भी सिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक कमांड बताता हूँ। नेट यूज़र N, E, T, स्पेस space, U, S, E, R, और यहाँ पे एंटर करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे इस डेस्कटॉप पर जितने भी यूज़र अकाउंट हैं वो सारे के सारे दिखाई देंगे। user accounts for Gupta, administrator default account, guest, Niraj Puja WDAG utility account, the command completed successfully, C, Windows System 32 Greater, ठीक है। तो ये हालांकि सुनने से उतना अच्छा नहीं समझ में आता, लेकिन डिस्प्ले में दिखाई देता है, ठीक है। तो अब अगर हमको कोई नया यूज़र अकाउंट क्रिएट करना है तो मैं पहले आपको चेक करा देता हूँ कि मेरे पास कोई भी यूज़र अकाउंट है नहीं। इसके लिए मैं विंडोज़ L करके लॉक स्क्रीन पर जाता हूँ। L, secure desktop, Windows default lock screen window, lock screen, locks pane, do you have make it easier to distinguish like what you see, choose an option below expanded, secure desktop, तो अब देखिए यहाँ पे And, no internet connection button, ease of access, power button, sign in button, अब यहाँ पे ओनली साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन कोई लिस्ट नहीं आ रही है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी यूज़र अकाउंट नहीं है। unlock administrator, command prompt terminal C, Windows System 30, तो अब हमको एक नया यूज़र अकाउंट बनाना है। तो चलिए मैं उसको बनाता हूँ, आप लोग सुनिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप करेंगे नेट यूज़र N, E, T, space, U, S, E,
R. ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे स्पेस देके मतलब यूज़र का नाम लिखेंगे। तो किस जो भी हम अकाउंट बनाना चाहते हैं उसका हम यहाँ पे नाम लिखेंगे। ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से मुझे जो भी नाम ठीक लगता है वो मैं यहाँ पे रख लूँगा। आप अपने हिसाब से कोई भी अपना एक नाम डिसाइड करके जो भी आप यूज़र अकाउंट बनाना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं रख देता हूँ। यहाँ पे मैं अकाउंट का नाम रखता हूँ अशोक, है ना। A. S. H. O. K. तो मैंने यहाँ पे ए कैपिटल रखा। फिर यहाँ पे मैं Space. स्लैश लगाऊंगा। ओ सॉरी, Space. हाँ। Space. फिर यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया और इसके बाद में फिर मैं यहाँ पे जो है और स्लैश लगाऊंगा और स्लैश लगाने के बाद Slash. फिर यहाँ पे लिखूंगा ऐड। A. D. D. और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप पासवर्ड इसमें रखना चाहते हैं तो जैसे आप यूज़र अकाउंट का नाम लिखेंगे उसके बाद आपको पासवर्ड टाइप करना होगा। ठीक है, तो मतलब क्या है, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे नेट यूज़र, है ना, फिर यूज़र का नाम, उसके बाद हमको अगर इसमें पासवर्ड डालना है तो स्पेस देके हम उसका पासवर्ड डालेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे पासवर्ड नहीं डाल रहा हूँ, इसलिए मैंने स्पेस करके और स्लैश दबा के और ऐड लिख दिया। देन यहाँ पे हम इंटर कर देते हैं। The command completed successfully. C. Windows. अब यहाँ पे हमारा एक नया यूज़र अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो ये भी मैं चेक करा देता हूँ। विंडोज़ L दबाएंगे। L. Secure desktop. Windows default lock screen window. Lock. Secure desktop. Windows sign in dialog Neeraj Gupta. List. Switch to Ashok not selected 2 of 2. तो यहाँ पे 2 अकाउंट मेरे हो गए। Switch to Neeraj Gupta 1 of 2. Switch to Ashok not selected 2 of 2. ठीक है, लेकिन मैं इसके अंदर जा नहीं सकता क्योंकि मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अगर मैं दूसरे अकाउंट में साइन इन कर लूँगा तो मेरा ये रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अपने ही अकाउंट में साइन इन करूँगा, तो टैब करता जाता हूँ। Ang button. No internet. Ease of access. Power button. Sign in button. ठीक है, ये मेरा अकाउंट है, इसी में मैं साइन इन कर लेता हूँ। Unlock it. Administrator. Command prompt terminal C. Windows System 30. अब इसी अकाउंट को हम डिलीट करेंगे। तो डिलीट करने के लिए देखिए N. E. T. Space. U. S. E. R. Space. नेट यूज़र, उसके बाद हमने ए कैपिटल किया था, A. S. H. O. K. अशोक। Space. स्पेस देके हम लिखेंगे एक स्लैश। Slash. स्लैश लिखने के बाद लिखेंगे DEL D. E. L. और एंटर कर देंगे। The command completed successfully. C. Windows System 32. तो अब हमने अकाउंट ऐड और बनाना सीख लिया, यानी कि ऐड और रिमूव करना हमने सीख लिया है। एक नए पर्सन्स के लिए एक जो यूज़र अकाउंट होता है, एक नए यूज़र को हमने ऐड करना सीख लिया है और उसको डिलीट करना भी हमने सीख लिया है। तो ये कमांड्स होते हैं यूज़र अकाउंट डिलीट और ऐड करने के। इसके बाद अभी आप वीडियो में बने रहिएगा, एक चीज़ और आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। वैसे तो यूज़र अकाउंट में और भी बहुत सी चीज़ें यूज़ होती हैं, लेकिन अभी हम कुछ बेसिक सीख रहे हैं और आने वाले समय में हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो अब हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारा वो यूज़र अकाउंट डिलीट हो गया या नहीं। तो विंडो L करते हैं। L. Secure desk. Windows default lock screen window. Secure desktop. No internet. Ease of act. Power button. Sign in. Ang button. No internet. Ease of access. Power. Sign in button. अब देखिए टैब से ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे ओनली साइन इन का आ रहा है। Unlock it. Administrator. Command prompt terminal C. Windows System 32 greater. है ना, तो ये है। अब आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम एडमिनिस्ट्रेटर या गेस्ट अकाउंट को इनेबल या डिसेबल कैसे करते हैं। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम 3 अकाउंट के साथ विंडो में एंटर करते हैं, जिसमें से एक एडमिनिस्ट्रेटर हमारा मेन अकाउंट होता है जो कि डिसेबल होता है, और एक हमारा गेस्ट अकाउंट होता है जो वो भी हमारा डिसेबल होता है।
तो अगर हम कंट्रोल पैनल में जाके गेस्ट को तो इनेबल कर सकते हैं बट एडमिनिस्ट्रेटर को वहाँ से नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए अलग प्रोसेस होता है, बाकी हम कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे नेट यूज़र NET space USER स्पेस, अब लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेटर ADMINISTRATOR space फिर लिखेंगे स्लैश, अब लिखेंगे एक्टिव, ACTIVE फिर लिखेंगे कोलन, फिर लिखेंगे यस, YES. देन यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। The command completed successfully. C. Windows System 32. ठीक है, अब हम अगर विंडोज़ L करके और वहाँ पे लॉक स्क्रीन में जाके चेक करेंगे तो हम एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट में एंटर हो पाएंगे। Secure desktop. Windows default lock screen window. Lock. Secure desktop. अब देखिए Windows sign in dialog Neeraj Gupta. List. Switch to administrator not selected 2 of 2. Ang button. List. Switch to Neeraj Gupta 1 of 2. Switch to administrator not selected 2 of 2. तो इस तरह से यहाँ पे ये एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट जो है वो इनेबल हो गया है। Ang but no ease of power sign in button. Unlock administrator. Command prompt. ठीक है, अब हम इसे ये जो एडमिनिस्ट्रेटर हमने इनेबल किया है इसी को हम डिसेबल करने के लिए हमारा सेम कमांड होगा, बस इसमें हम येस की जगह नो करेंगे। तो डिसेबल करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं नेट यूज़र NET space USER space इसके बाद लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेटर ADMIS TRATOR एडमिनिस्ट्रेटर। इसके बाद में हम लिखेंगे space स्पेस देके हम स्लैश लगाएंगे, slash फिर लिखेंगे एक्टिव ACTIVE और इसके बाद हम एक कोलन दबाएंगे, कोलन के बाद हम लिखेंगे नो, NO. देन यहाँ पे एंटर कर देंगे। The username could not be found. More help is available. कुछ गलती हो गई शायद मेरे से, तो फिर से टाइप करते हैं NET space USER space ADMINISTRATOR space slash स्लैश के बाद लिखेंगे एक्टिव ACTIVE कोलन NO. नो। The command completed successfully. C. Windows. इसके बाद हम चेक कर लेते हैं Desktop list. Neeraj Gupta 1 of 14. विंडो एल, Secure desktop. Windows default lock screen window. Lock pane. Do you have make it easier to distinguish? Secure desktop. तो अब मैं Windows sign in dialog Neeraj Gupta Ang button. No ease of access. Power button. Sign in Ang button. No ease of power sign in button. इसका मतलब हमारा वो अकाउंट जो है डिसेबल हो गया है। Unlocking desktop list. Neeraj Gupta 1 administrator. तो बताना चाहेंगे फ्रेंड, जो कमांड हमने यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर को इनेबल और डिसेबल करने के लिए यूज़ किए हैं वही सेम कमांड आपको यूज़ करना है गेस्ट अकाउंट को इनेबल और डिसेबल करने के लिए। बस वहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटर की जगह गेस्ट टाइप करना होगा। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे अगर आप चैनल पे नए हैं तो, और अपने दोस्तों में शेयर करना भी ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हम को मोटिवेशन मिले आने वाले वीडियो को बनाने के लिए। दोस्तों, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर मेरा मन नहीं लगता कि मैं आगे आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो ही मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मुझे लगेगा कि हाँ मुझे लोग सुन रहे हैं, तो मुझे आगे वीडियो बनाने का मौका मिलेगा।